हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य पार्ट फोर्थ में आज हम एप्लीकेशंस ऑफ फेज रूल और उसके अंतर्गत वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फेज रूल इन वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो रिलेटेड होते हैं नंबर ऑफ फेजेस के साथ। तो जब हम किसी भी वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसके लिए जो प्रावस्था समीकरण फेज इक्विलिब्रियम होगा वो बराबर होगा F प्लस पी इक्वल टू सी प्लस टू। तो चूंकि वन कंपोनेंट सिस्टम है तो C की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसी स्थिति में F प्लस पी का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब हम ये जानते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस इन एनी सिस्टम मस्ट बी 1। किसी भी सिस्टम में प्रावस्थाओं की संख्या कम से कम एक तो होगी ही, तभी वो सिस्टम बनता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर P की वैल्यू मिनिमम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो F प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी F का मान कितना होगा, 2 के बराबर होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वन कंपोनेंट सिस्टम इज 2। किसी भी वन कंपोनेंट सिस्टम में मिनिमम फेजेस की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो बराबर आती है 2 के। तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटियों की अधिकतम संख्या 2 होती है, और ये दोनों क्या होंगी, टेम्परेचर और प्रेशर। F का मान कम से कम 0 हो सकता है। अधिकतम तो हमने देखा कितना आता है यहाँ पर 2। मैक्सिमम जब 2 है तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो जब F का मान कम से कम 0 होगा तो अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब चूंकि इस सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 आती है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यानी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 होती है तो केवल टेम्परेचर और प्रेशर ही होगी, सांद्रता नहीं होगी। अब इस टेबल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई सिस्टम है, उसकी नंबर ऑफ फेजेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने कितने हो सकते हैं। जैसे हम पहले सिस्टम की बात करें, कोई भी सिस्टम या तो गैस से बना है या लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो नंबर ऑफ फेजेस की संख्या 1 होगी। तो जब P की वैल्यू 1 होती है तो F की वैल्यू 2 आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो सिस्टम इज बाइवेरिएंट। इसी प्रकार से यदि हम ऐसे सिस्टम की बात करें जिसमें कि 2 फेजेस हैं, जैसे गैस लिक्विड है या लिक्विड सॉलिड है या फिर गैस सॉलिड है, तो इन सभी सिस्टम में हम देख रहे हैं कि फेजेस की संख्या कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ फेजेस इज 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो सिस्टम इज यूनिवेरिएंट। इसी प्रकार यदि हम बात करें ऐसे सिस्टम की जिसमें 3 फेजेस हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो जब फेजेस की संख्या 3 होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो सिस्टम इज इनवेरिएंट। ये सभी हमने बाईवेरिएंट, यूनिवेरिएंट, ट्राईवेरिएंट, इनवेरिएंट, ये सभी सिस्टम्स हमने डिस्कस किए थे
पार्ट 3 जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर में। तो यहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की अधिकतम वैल्यू कितनी आती है, 2 के बराबर आती है, जो क्या है टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पर सांद्रता नहीं आएगी। और जो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब हम बात करेंगे फेज डायग्राम के बारे में। तो देखिए ये यहाँ पर आपको एक फेज डायग्राम की आउटलाइन दिखाई गई है। फेज डायग्राम क्या है कि किसी भी बंद पात्र में प्रत्येक टेम्परेचर परिवर्तन पर जो रिजल्टेंट प्रेशर है उसको नोट किया जाता है और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक आरेख या ग्राफ खींच करके बनाया जाता है, जिसे हम फेज डायग्राम कहते हैं। इन डायग्राम्स को हम पीटी डायग्राम्स भी कहते हैं। पी मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ खींच करके बनाया गया है, इसीलिए इसको हम पीटी डायग्राम भी कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि 3 एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए ये वाइट एरिया है, ये ब्लू एरिया और दिस इज ग्रीन एरिया। तो ये वैसे सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, देन ये लिक्विड को और ये गैस को। इसी प्रकार से लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइन से देखिए ये लाइन है, देन दिस लाइन और ये थर्ड हम देखते हैं कि ये ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो किसी भी फेज डायग्राम को हम एरिया से, लाइन से और ट्रिपल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले एरिया को। इन डायग्राम में जितने भी एरियाज हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 2 के बराबर। यानी एरिया के किसी भी बिंदु को, पॉइंट को परिभाषित करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को स्थिर करना पड़ता है। All the areas under these diagrams have 2 degree of freedom। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हमने देखा था वन कंपोनेंट के लिए, वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। बिकॉज इन ऑर्डर टू डिफाइन एनी पॉइंट इन दिस एरिया टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। एरिया के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ता है। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी एरिया में, 2 के बराबर। सेकेंड हम बात करेंगे लाइंस की। रेखाओं पर किसी भी बिंदु को परिभाषित करने के लिए एक फैक्टर, चाहे वो प्रेशर हो चाहे वो टेम्परेचर हो, उसको कांस्टेंट करना पड़ता है। दूसरा फैक्टर अपने आप ही स्थिर हो जाता है। हम इन लाइंस की बात करें तो लाइंस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो टू डिफाइन एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस, any one of the factor, either temperature or pressure, is kept constant, the other factor will automatically become constant। तो इस प्रकार से हमने लाइंस के बारे में देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 होगी। थर्ड हम बात करेंगे आरेख के किसी भी बिंदु की जहां तीनों ही फेजेस इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो, ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 होती है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी पॉइंट इन दिस डायग्राम मस्ट बी 0 वेयर ऑल द 3 phases coexist।
तो इस प्रकार से किसी भी फेज डायग्राम में हम एरिया की बात करते हैं, वन कंपोनेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 होगी। लाइंस की बात करेंगे जहाँ भी वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 होगी, और एक कोई भी वह पॉइंट होगा जिस पर कि तीनों ही फेजेस इक्विलिब्रियम में हैं, जैसे हम ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो फेज डायग्राम है वो हमने देखा, और फेज डायग्राम को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आगे हम वाटर सिस्टम के लिए जो फेज डायग्राम है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।